दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल SKP.Pharma में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेल ऑफ ड्रग। उससे पहले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने डिटेल में शेड्यूल्स, जो भी शेड्यूल्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा था सेल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो भी इनके ड्रग होती है वो अदर कंटेनर्स में एक तरीके से कंटेनर्स में पैक होती है। ठीक है, एक तरीके से हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको टैबलेट का। तो चले एक तरीके से ये हमारी टैबलेट है। ठीक है, इसमें जो है टैबलेट्स पैकिंग है, तो इसमें जितना भी डेटा रहेगा, जो भी डेटा इस पे लिखा है टैबलेट्स पे, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सपोज एक तरीके से ब्रांड नेम लिखा है, ठीक है, उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, बैच नंबर लिखा है, उसके बाद जो है कंपनी का नेम लिखा है, और जो एक तरीके से फार्मूला लिखा है, इनके इसमें कौन कौन से साल्ट मौजूद हैं वो सब कुछ इसमें मेंशन है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करें, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला हमारा है, ठीक है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट रूल। ठीक है, जो भी रूल्स पास हुआ था वो 1945 में पास हुआ था। ठीक है, इसमें जो है हम लोग बात करेंगे इनर एंड आउटर मोस्ट कंटेनर। जो भी कंटेनर्स होते हैं उनकी इनर और आउटर मोस्ट में मतलब एक तरीके से लेबल में क्या चीज़ें मेंशन रहती है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एनी ड्रग्स, जो भी ड्रग होती है उसका आइडेंटिफिकेशन लेबलिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला हमारा है जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से क्या होना चाहिए, नेम ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या होना है, ऑफिशियल नेम, जैसे इस टैबलेट का नाम है। ठीक है, इसमें एक तरीके से मेप्टाल स्पास एक तरीके से इसका कंपनी नेम है। ठीक है, ऑफिशियल नेम है जिसे ब्रांड नेम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेम ऑफ ड्रग्स, ऑफिशियल नेम, ट्रेड नेम, मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस। ठीक है, जो भी टेबलेट पे एक तरीके से एड्रेस मेंशन होता है उसकी बात हम करेंगे। लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, ये सभी जो है टेबलेट पे मेंशन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोटेंसी स्टैंडर्ड ग्रेड डोज ऑल एक्सप्रेस इन दिस ml ग्राम्स एंड यूनिट्स। यानी कि जो भी टेबलेट्स होती है एक तरीके से कितने ग्राम्स की है, एक कितनी यूनिट्स की, उस पर मेंशन रहता है। जैसे कोई सिरप है उस पर एक तरीके से लिखा रहता है कि इतने कंटेंट्स की ड्रग्स है। ठीक है, जैसे लिखता यानी कि 100 ml, यानी कि जो भी कंटेनर होता है उसमें 100 ml एक तरीके से मेंशन किया जाता है कि 100 ml इसमें सिरप है, 20 ml सिरप्स है। ठीक है, या इंजेक्शन होते हैं उसमें कितना ml से उसका एक तरीके से मेंशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेट कंटेंट। ठीक है, कितना वॉल्यूम है, कितना वेट है, कितना नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंशन लेबल, जो भी एक तरीके से मेंशन लेबल पे होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक तरीके से जो है लेबल पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है कि कोई भी ड्रग्स है वो किस दिन को मैन्युफैक्चर हुई थी। एक्सपायरी डेट कि यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, वो ड्रग्स कब एक्सपायर हो रही है, ये एक तरीके से लेबल पे मेंशन रहता है। फिर उसके बाद आता है प्रिकॉशंस। ठीक है, प्रिकॉशन में आता है हैंडलिंग, स्टोरेज, सेल, यूजेस। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हैंडलिंग आ जाता, स्टोरेज आ जाता कि ये जो ड्रग्स है कितने टेम्परेचर पे एक तरीके से स्टोरेज करके रखना है जिससे हमारी ड्रग्स जो है सेफ रहे। ठीक है, सेल्स, यानी कि ये ड्रग जो है किन किन को सेल्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बना आ जाता है सेल्स, यानी कि जो ड्रग है वो किस किस को सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, इसमें कहते हैं वेटनरी ड्रग्स, जो वेटनरी ड्रग्स मतलब एक तरीके से एनिमल पे यूज होने वाली। ठीक है, इस पर एक तरीके से मेंशन रहता है यूज फिजिशियन सैंपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेशल लेबलिंग। इस पर एक तरीके से स्पेशल लेबलिंग होता है। इस पर क्या मतलब मेंशन रहता है ड्रग्स फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, कि ये ड्रग जो है किसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्पेंस्ड ड्रग्स, यानी डिस्पेंसिंग ड्रग्स रहता है। नोट टू बी सोल्ड, ये एक तरीके से मेंशन रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेड्यूल जी।
यानी कि जो शेड्यूल जी की ड्रग्स होती है उस पर किस तरीके से लेबल मेंशन रहता है, जिसे लेबल फॉर एनी मेंशन फॉर रेड लाइन, एक तरीके से रेड लाइन्स होती है जो कि हम आपको एक तरीके से लेबल पे दिखाएंगे। ये जो हमारा एक तरीके से लेबल है ये रेड लाइन्स का, ठीक है। इसी पे एक तरीके से कॉशंस लिखे रहते हैं, वार्निंग लिखी रहती है, ठीक है। इसी को हम लोग एक तरीके से इस पे जो है मेंशन होता है शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कॉशन से रहता है, इसमें लिखा रहता है एक तरीके से डेंजर टू टेक इट्स प्रिपरेशन एक्सपेक्ट द अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो एक तरीके से मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही मतलब एक्सपोर्ट की, मतलब एक तरीके से कहा जाए डॉक्टर के बिना ही, डॉक्टर के सलाह से इसको प्रिस्क्राइब किया जाए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेड्यूल एच, ठीक है। शेड्यूल एच की जो भी एक तरीके से शेड्यूल एच की ड्रग्स होती हैं उस पर ही एक तरीके से रेड कलर का लोगो बना रहता है, ठीक है। स्पेशल लेबल, ठीक है। इसमें क्या कंटेंट रहता है, RX साइन, यानी कि कोई भी ड्रग्स मतलब होती है जैसे डॉक्टर किसी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करता है उस पर RX साइन बना रहता है, इसी तरीके से इस लेबल पे भी RX साइन बना रहता है। इस पर भी एक तरीके से क्या लगता है, वार्निंग लिखी रहती है। वार्निंग में क्या लिखा रहता है, कहते हैं नोट टू बी सोल्ड बाय रिटेल, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो भी ड्रग्स है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के जो है रिटेल जो है उसको पेशेंट को नहीं बेच सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेड्यूल एक्स ड्रग्स, ठीक है। शेड्यूल एक्स ड्रग्स पे इसी तरीके से रेड कलर का एक तरीके से लोगो बना रहता है जिसपे क्या मेंशन होता है, टू बी सोल्ड प्रिस्क्रिप्शन RMP ओनली, ठीक है। जो भी ड्रग्स होती है वो RMP के बेसिस पे जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। इस पर क्या रहती है, एक तरीके से रेड लाइन होती है जो किस तरफ होती है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक तरीके से बना होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेटनरी ड्रग्स, ठीक है। जो यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि एक तरीके क्या हो, ह्यूमन यूज, ठीक है, एनिमल यूज ओनली, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो क्या करे, एक तरीके नॉट फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है, जो ह्यूमन पे यूज ना हो, एक तरीके से एनिमल पर यूज हो, इन्हीं ड्रग्स को हम कहते हैं वेटनरी यूज, ठीक है। उस पर भी एक तरीके से इसी तरीके से लेबल मेंशन रहता है। उसके बाद आता है हमारा पेटेंट एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन, ठीक है। इस पर भी एक तरीके से क्वालिटी एक्टिव इंग्रेडिएंट मेंशन रहते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस मेंशन रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है फार्माकोपियास, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कोई भी ड्रग्स है उस पर लिखा रहता है IP, BP, USP, ठीक है। यानी कि जो भी ड्रग्स है वो IP के अंडर में बनाई गई है, IP, और कोई भी ड्रग्स है वो IP के अंडर में बनाई गई है कि BP के अंडर बनाई गई, USP के अंडर, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP फार्माकोपिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंडर से ड्रग्स बनाई गई है, ठीक है। जैसा कि हम लोग इस टैबलेट में देख पा रहे हैं जो भी ड्रग्स है वो एक तरीके से IP, ठीक है, IP एक तरीके से इस पर मेंशन है, ठीक है। जैसे इसका यानी कि इंग्रेडिएंट जो है प्रेजेंट है उसके सामने लिखा टैबलेट IP, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया गया है। और एक तरीके से मेंशन रहता है प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर क्या रहता है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि कोई भी क्रीम है उस पर एक तरीके से फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा रहता है कि ना कि एक तरीके इंटरनल यूज ओनली। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी मतलब ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं जो आंखों में डाले जाते हैं उस पर लिखा रहता है कि इंटरनल यूज नहीं किया जाता, इंजेक्शन IV यूज नहीं किया जा सकता है, एक तरीके से उसे ऑप्थेल्मिक ही यूज किया सकता है, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने लिखा देखा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पेसिमेन लेबल फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि जो स्पेसिमेंस हो, ठीक है, यानी कि इसमें क्या आ जाता है, ऑल डिटेल्स मेंशन, यानी कि जो भी डिटेल होती है मेंशन रहती है कंटेनर्स पे, ठीक है, लेबल पे क्या मेंशन रहता है, शुड बी प्रॉपर्टी विजुअल ऑन इनर मोस्ट कंटेनर, ठीक है, हैविंग ड्रग्स, ठीक है, प्रेजेंट एंड आल्सो वेरी फॉलोइंग कन्वर्टिंग, ठीक है। यानी कि एक तरीके से इस पर भी एक तरीके से सैम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स के देख लीजिए, ठीक है। कोई भी वायल्स है उस पर एक तरीके से क्या मेंशन रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए 10 ml वायल इंसुलिन के, ठीक है, इस पर लिखा रहता है 80 यूनिट पर cc, ठीक है।
एक तरीके से इसमें एक तरीके से इस तरीके से लेबल होता है, इसमें लिखा रहता है 10 cc इंसुलिन 80 पर यूनिट cc, ठीक है। इसमें एक तरीके से क्वेश्चन लिखे रहते हैं, डेंजर टू टेक द प्रिस्क्रिप्शन एक्सपर्ट द अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी कि जो भी एक्सपर्ट होता है मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल वाला एक तरीके से कहा जाए डॉक्टर, उसके अंडर में ये ड्रग्स को प्रिस्क्राइब एक तरीके से इस पर लिखा रहता है। लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा रहता है और बैच नंबर लिखा रहता है। उसके बाद लिखा रहता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इसकी डेट होती है मैन्युफैक्चरिंग लिखी है। उसके बाद जो है कंपनी का एक तरीके से नाम रहता है कि यानी इस कंपनी से मैन्युफैक्चर किया उसका नाम रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर हेयर लोशन, जो कि हमारे हेयर लोशन कंटेनिंग 2% वेट बाय वॉल्यूम मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। जो भी एक मर्क्यूरी क्लोराइड का एक तरीके से लोशन है, उस पर क्या मेंशन रहता है, एक तरीके से ये जो होता है कंपनी का एक तरीके से नाम रहता है रेनसो हेयर लोशन, ठीक है। इस पर एक तरीके से इस तरीके लेबल बना रहता है कंटेन 2% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसमें रहता है मर्क्यूरी क्लोराइड एक तरीके से 2% मौजूद है, ठीक है। इस पर भी लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है। दिल्ली कॉर्पोरेट केमिकल कंपनी का नाम रहता है। इस पर लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है। एक्सटर्नल ही यूज किया जा सकता है, ना कि इसे इंटरनल यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 100 टैबलेट फिनोबार्बिटोन, जो भी फिनोबार्बिटोन की टैबलेट होती है एक तरीके शेड्यूल एक्स वाली ड्रग्स, ठीक है। इस पर क्या मेंशन रहता है 100 × 50 mg ड्रग्स, ठीक है। इस पर एक तरीके से मेंशन रहता है टैबलेट फिनोबार्बिटोन शेड्यूल एक्स, ठीक है। वार्निंग लिखी रहती है जो भी होती है टू बी शुड बाई रिटेलर्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए RMP ओनली, ठीक है। RMP के थ्रू एक तरीके से ड्रग्स एक तरीके से इस पर जो है मेंशन रहता है। उसके बाद कंपनी का नेम रहता है, जो भी कंपनी का नेम होगा वो इस पर मेंशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स, यानी कि जो भी एक तरीके से कलर परमिटेड होते हैं, ठीक है, ड्रग्स को एक तरीके से सुडौल और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें कहते हैं नेचुरल कलर, जो नेचुरल कलर होते हैं एक तरीके से मेंशन होते हैं टैबलेट में, एक तरीके से टैबलेट एक तरीके से एक्टिव बनाने के लिए, जो कि एक तरीके से अच्छी टैबलेट दिखे। वो क्या होता है फेरिक ऑक्साइड येलो कलर का एक तरीके से होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये IP के अंडर होता है, ठीक है। ये बात ब्लैक ऑक्साइड एंड आयरन्स, ठीक है। एक तरीके से नेचुरल कलर्स ये मेंशन ही होते हैं टैबलेट पे, ठीक है। जैसा कि हम एग्जाम्पल पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें दिख रहा है आपको कलर टेट्रा जीन्स, ठीक है। कलर टेट्रा जीन्स यही जो होते हैं हमारे एक तरीके से कलर यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल कलर, ठीक है। जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं इसमें क्या होता है कोरोनल रिबोफ्लेविन, ठीक है। उसके बाद आता है कोलतार कलर, जो कोलतार कलर होते हैं इसमें क्या होते हैं ग्रीन येलो रेड ब्लू ऑरेंज ब्राउन ब्लैक, ठीक है। इतने कलर्स इसमें एक तरीके से मौजूद होते हैं। हम लोग बात करते हैं ओपन एंड पेनाल्टीज, इनकी क्या पेनाल्टीज हैं, क्या ओपेंस होते हैं, ठीक है। द ओफेंस विच कैन बी कमेटिव वाइल पैकेजिंग, ठीक है, लेबलिंग मेडिसिन प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए क्या एक तरीके से ओपन पेनाल्टी होना चाहिए, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो है सीलिंग प्रोडक्ट नॉट इन ए कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद आता है इशूइंग फॉल्स मिस लीडिंग ड्रग्स लेबल विथ द मेडिसिनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पैकेजिंग प्रोडक्ट इन ए कंटेनर दैट डोज नॉट फुलफिल इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेशंस, ठीक है। यानी कि इस तरह का हमारा रेगुलेशन जो भी यानी कि पैकेजिंग जो भी ड्रग पैकेजिंग हुई है कंटेनर में, उसके जो है एक तरीके से सारी यानी कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उसमें जो है हम लोग नहीं फिल कर सकते कोई टैबलेट में, कि सपोज कि जो है इस ब्रांड की ड्रग्स नहीं है और जो है उसमें एक तरीके से एक्सपीरियंट कोई और मिला दिया जाए और जो हो किसी और का, ठीक है। एक तरीके से ओफेंस पेनाल्टी के बारे में स्टडी करें। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सीलिंग सप्लाई प्रोसेसिंग फॉर
सेल प्रोडक्ट, यानी कि जो भी सप्लाई हो रहा है, सेलिंग हो रहा है जो भी प्रोडक्ट, उस पर एक तरीके से क्या होना चाहिए, नोट कलर नोट मार्केटिंग, यानी कि कोई भी कलर हो एक तरीके से मार्केटिंग ना किया जाए। ठीक है, थैंक यू।